बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो किचन से रिलेटेड हैं। आपके किचन के कामों को बहुत आसान कर देंगे। जहाँ पर आपको किचन का काम करने में घंटों लग जाते थे, वहीं पर अब आपका काम मिनटों में हो जाएगा। ये सारे टिप्स ही 100% काम करेंगे। तो इन टिप्स से फायदा उठाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक हैंगर और मेटल की चूड़ियाँ। इन चूड़ियों को हम हैंगर पर लगाएंगे किसी मजबूत धागे के साथ। मैं किस तरह से लगाऊंगी आप बस ध्यान से देखते जाएं। इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ जब इनका कलर खराब हो जाए तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। इन बेकार चूड़ियों का इस्तेमाल आप इस तरह से करें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। तो हमने हैंगर पर चूड़ियों को लगा लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे और चूड़ियाँ। मैं एक चूड़ी को काट कर आपको दिखाती हूँ, फिर आपने भी इसी तरह से बाकी चूड़ियों को काटना है। आपने इन चूड़ियों को दरमियान से काट कर हाथों से फोल्ड करके एस की शेप देनी है। ये आज किचन का बहुत सुपर डुपर सा स्टैंड बनकर रेडी होगा, जो आपको बस फायदा ही देगा। अब हम इन चूड़ियों को हैंगर पर लगी हुई चूड़ियों के साथ लगा देंगे। आपने खोंटी की तरह इनको एक साइड से दबाकर लगाना है और दूसरी तरफ से कोई चीज लटकाने के लिए छोड़ दें। इन चूड़ियों को हम ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी। बस आप सुनने से ज्यादा देखने पर ध्यान दें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये बहुत जबरदस्त सा स्टैंड बनकर रेडी होगा, जो आपके किचन की खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। अब हम इस हैंगर को किचन में लटकाएंगे। ऊपर हम कप्स को और नीचे किचन के स्पैचुला वगैरह को लटकाएंगे। एक हैंगर पर आप अपने किचन के बहुत से चम्मच और कप्स को लटका सकते हैं। तो ये देखें, इस एक हैंगर पर हमने कितनी ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। हमने बेकार पड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल में लाकर अपने किचन की बहुत सी चीजों को समेट लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी टी शर्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर से कैंची के साथ काट लेंगे। तो हमने शर्ट को काट लिया है। अब हम इस पर हाथों से चुनट डालेंगे, जैसे हम चुनटों वाली फ्रॉक वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से आपने इसको ऊपर नीचे फोल्ड करना है और सारी शर्ट पर आपने चुनट डाल लेने हैं। अब जहां से हमने चुनट डालकर इसको पकड़ा हुआ है, वहां पर हम रबर बैंड लगा देंगे, ताकि ये यहाँ से खुले ना। तो ये हमारा जबरदस्त सा चॉपर का कवर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको अपने चॉपर पर लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, अब ये चॉपर इस कवर की वजह से बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और ना ही इस पर मक्खियाँ बैठेंगी। कि अगर आप इससे चॉपर या फिर ग्राइंडर वगैरह का कवर नहीं बनाना चाहते, तो इसके लिए हम लेंगे एक पाइप। ये मेरे पास लोहे का पाइप पड़ा हुआ था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और चीज है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाइप को हम शर्ट के अंदर रखेंगे और फिर साइडों से इस तरह से पकड़कर, जैसे हम चुनट डालते हैं इसी तरह से पाइप के साथ लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे रबर बैंड। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप किसी मजबूत धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर भी रबर बैंड लगा दी है। तो ये हमारा जबरदस्त सा मोप बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इससे डस्टिंग करना चाहें तो डस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे पोछा लगाना चाहते हैं तो पोछा भी लगा सकते हैं। नाजरीन, इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में जब हम खाना वगैरह डालकर फ्रिज में रखते हैं
तो इस पर बहुत ज्यादा घी लग जाता है। अगर हम इसको स्पंज के साथ धोएं तो घी ना तो सही कंटेनर से साफ होगा और उल्टा इससे सारा स्पंज घी लगने से गंदा हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ना तो आपके कंटेनर में घी रहेगा और ना ही आपका स्पंज ऑयली और ग्रीसी होगा। तो इसके लिए आपने इस कंटेनर में डालना है गर्म पानी, फिर हम इसमें डालेंगे शैम्पू बस आपने थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से टॉवल पेपर, फिर हम इसको बंद करके अच्छी तरह से शेक करेंगे। शैम्पू चिकनाई को खत्म करने का बहुत जबरदस्त हल है। ये जिस तरह से आपके बालों से चिकनाई को खत्म करता है, इसी तरह से ये कंटेनर से भी चिकनाई को मिनटों में रिमूव कर देगा। अब हम इस कंटेनर में से टॉवल पेपर को निकाल कर फेंक देंगे और सिर्फ पानी से इसको धोएंगे। तो ये देखें, स्पंज के बगैर और हाथ लगाए बगैर हमने इस घी वाले कंटेनर को साफ कर लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको इन दोनों में फर्क बताऊंगी कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि दूध में पानी डाला गया है या फिर नहीं। तो दूध का टेस्ट करने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बोल, उसके ऊपर रखेंगे बेलन जिससे हम रोटी बनाते हैं। फिर चम्मच के साथ पहले हम एक बोल से दूध बेलन पर डालेंगे और फिर दूसरी बोल से। तो ये देखें, एक बॉल से हमने दूध बेलन पर डाला है तो ये पानी की तरह बह गया है। अब हम दूसरी बॉल से दूध डालेंगे तो ये देखें नाजरीन, इस दूध के निशान बेलन पर रह गए हैं, मतलब ये दूध असल है। जबकि पहली वाली बॉल के दूध में मिलावट की गई थी, इसलिए उसने बेलन पर निशान भी नहीं छोड़ा। दूसरी बॉल वाले दूध के निशान आपको वाज़िया बेलन पर नजर आ रहे हैं। आप भी इस तरीके से दूध का टेस्ट करें, अपने बच्चों और बड़ों को बहुत सी बीमारियों से बचाएं और वो दूध हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिसमें मिलावट की गई हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे घरों में एक फर्द तो ऐसा लाजमी होता है जो थोड़ा सा गुस्सीला हो, मतलब जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो। आपके घर में भी कोई हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। उससे पूरे घर वाले ही घबराते होंगे अगर उसको वक्त पर रोटी ना मिले, और अगर रोटी ठंडी हो जाए और उस शख्स को ठंडी रोटी पसंद ना हो और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग हो, तो आप रोटी को गर्म कैसे करेंगे। आज मैं आपको रोटी को सही तरीके से गर्म करने की टिप बताऊंगी। अगर आप तवे पर रोटी को गर्म करेंगे तो इससे सही रोटी गर्म नहीं होगी बल्कि ज्यादा सूख जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस, इसमें रोटी को रखें और एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। आप यकीन करें कि इससे रोटी इतनी अच्छी गर्म होगी कि जैसे आपने ताज़ा रोटी बनाई हो। इस गर्म रोटी से वो गुस्सीला शख्स लाजमी आपसे खुश होने वाला है, वो बड़े भाई हों या फिर हस्बैंड वगैरह, आज आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। अब हम आयरन के साथ इसको गर्म करेंगे। आपने गर्म आयरन को बस 1 मिनट के लिए रोटी पर लगाना है, जिस तरह से हम कपड़े प्रेस करते हैं। बस सिर्फ 1 मिनट में रोटी गर्म हो जाएगी। आपने दोनों तरफ से रोटी को अच्छी तरह से गर्म करना है। इससे ना सिर्फ रोटी गर्म होगी बल्कि नरम और सॉफ्ट भी होगी। तो मैं आपको रोटी को निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, रोटी कितनी गरम, नरम और सॉफ्ट हो गई है जैसे हमने इसे अभी बनाया हो। आप भी इस तरीके से रोटी को गरम करके देखें, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह।